नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले लगातार कई तरीके की बातें सामने आ रही हैं। इस बीच बता दें कि आज कांग्रेस बिहार में अपनी हिस्सेदारी को लेकर एक बड़ा फैसला लेने वाली है। बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान जिस तरीके से राहुल गांधी सेंटर फेस ऑफ अट्रैक्शन बनकर आगे बढ़ रहे थे, इसके बाद लगातार सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। अब महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे पर अंतिम सहमति अभी तक नहीं हुई है। इसके बावजूद इसके लिए कांग्रेस ने अपने स्तर पर उम्मीदवार चुनने की कवायद तेज कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है। इस बैठक में दावेदारी पेश करने के लिए बिहार के सभी संभावित कैंडिडेट दिल्ली पहुंचकर डेरा डाल चुके हैं। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, विधानसभा में दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान व विधान परिषद दल के नेता मदन मोहन झा समेत तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद हैं। बता दें कि इस बैठक में संभावित उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होने वाला है और सीटों को मजबूती किस तरीके से दी जाएगी उसकी प्राथमिकता भी तय की जाएगी। दावेदारों को एक एक कर स्क्रीनिंग कमेटी के सामने अपनी रणनीति और क्षेत्र की रिपोर्ट पेश करने का मौका दिया जाएगा। प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन, 1-to-1 बातचीत, पार्टी मानकों की जांच और प्रदेश नेतृत्व से फीडबैक भी लिया जाएगा। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अभी अंतिम सहमति नहीं बनी है। बावजूद इसके कांग्रेस ने अपने स्तर पर उम्मीदवार चुनने की कवायद तेज कर दी है। हम आपको बता दें कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से बस 19 सीटें ही जीत पाई थी। इस बार भी सबसे पहले इन्हीं सीटों पर गंभीरता से विचार हो रहा है। यह माना जा रहा है कि गठबंधन में दूसरे दलों के आने के बाद कांग्रेस के हिस्से में करीब 65 से 66 सीटें आ सकती हैं। नए सहयोगियों के आने से हर बड़े दल को त्याग करना होगा। राजद नेता यानी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने सहयोगी नेताओं के साथ मंगलवार को दिल्ली जा सकते हैं, ये भी बात सामने आ रही है। महागठबंधन की सीट साझेदारी के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से बात करेंगे। खबर ये भी आ रही थी बीते दिनों और हमने अपने चैनल पर भी दिखाया था कि अब सीटों का फॉर्मूला बिहार में नहीं दिल्ली में तय होगा महागठबंधन को लेकर, और अलग अलग पार्टियां अलग अलग सीटों की मांग कर रही हैं। मुकेश सहनी की अगर बात करें तो उनकी मांग डिप्टी सीएम के साथ साथ 40 सीटों की रही है। हालांकि मुकेश सहनी ने बैक फुट करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो वो सैक्रिफाइस और एडजस्ट कर सकते हैं। अब माले की तरफ से दीपांकर भट्टाचार्य ने भी 40 सीटों की मांग रख दी है, यानी कि कुल मिलाकर देखें तो अपनी अपनी मांगे लगातार महागठबंधन के सामने, नेता प्रतिपक्ष के सामने, तेजस्वी यादव के सामने, सभी महागठबंधन के भीतर के लोग रख रहे हैं। अब तेजस्वी यादव इस पूरे सिचुएशन में किस तरीके से निकलते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन महागठबंधन की इस बैठक में कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अभी अंतिम बात होनी बाकी है, और जिस तरीके से ये बैठक दिल्ली में बुलाई गई है, इसको कहीं ना कहीं राजनीति के नजर से अगर देखा जाए तो अब महागठबंधन में सीटों के फॉर्मूले पर राहुल गांधी मेन भूमिका में रहने वाले हैं। राहुल गांधी ही फैसला करेंगे कि बिहार में सीट महागठबंधन के भीतर किसको किसको दी जाए। हालांकि इस पर तेजस्वी यादव की भी राय जरूरी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और इस बार विधानसभा चुनाव में जोरों शोरों से चुनाव जीतने की तैयारी तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। अभी तेजस्वी यादव के सीएम फेस पर भी सवाल है, लेकिन ये जो बैठक होने वाली है कांग्रेस की आज, इसमें बिहार में वो अपनी हिस्सेदारी तो तय करेगी ही। इसके अलावा जो जमावड़ा लगा हुआ है कांग्रेस नेताओं का, इस सिचुएशन में तेजस्वी यादव किस तरीके से टैकल करेंगे ये भी देखने वाली बात। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।